अरबी फारसी बोली जावे कि हम थोड़ा सा जम कासिद हाँ कि मतलब वो तरीका सुना बोल पावा थोड़ी झिझक भी आवे है। तो हम भी चौधरी जाकिर का तरीका अपना लेंगे, थोड़ी सी मेवाती बोल लेंगे, जैसे थोड़ा बहुत मुकाबलो तो हो जाए, नहीं इतनी नफासत तो हम पे होवे ना है। बहरहाल ये बहुत ही अच्छा मंच है और इस लिहाज से कि मेवात की जो क्रीम है, चौधर हो चाहे आलिम हजरात हो, उलेमा हजरात हो या समाज सेवी हो या जो हमारा एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो गांव के बड़े फैसले करता है, जिनकी बहुत बड़ी मिसालें रही हैं, जो इलाके को चलाते हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। इनकी गिनती आप 200 और 400 में मत कीजिएगा, पूरी मेवात यहाँ पर मौजूद है। एक मंच पे है, बुराइयों को खत्म करने के लिए जमा है और ये सिलसिला बराबर चलता रहा है, आगे भी इसकी तारीख मुतय्यन की जाएगी। ये हमारे लिए बाइसे फख्र है और मुझे लगता है इन तमाम काबिसों और कवायदों से इंशाल्लाह ये तमाम जो बुराइयां जिन पे बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर खत्म होगी। मुझे जो उन्वान दिया गया है कौमी एकता यकजहती, कौमी से मुराद यहाँ सिर्फ मेव समाज से या मुस्लिम समाज से नहीं है। कौमी एकता का मतलब है कौमी मतलब राष्ट्र, जैसे अगर हमारे आलिम हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कौम का मतलब है राष्ट्र से, और राष्ट्र का मतलब यह है कि उसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जो बसते हैं उन सब की एकता का मसला कौमी एकता, कौमी यकजहती। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, बड़ा उन्वान है कि इस पर अगर हम बात करें तो इसके लिए घंटों चाहिए, लेकिन मैं बहुत 2-3 मुख्तसर बातों में, जो मेव जमात है, मेव समाज है और मेवाती समाज है, ये हमेशा इसका इतिहास रहा है, तवारीख रही है कि ये अपनी कौमी एकता और यकजहती के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता हमारे यहाँ से जब अगर हम तुलना करते हैं दूसरे हरियाणा और पूरे भारत के दूसरे क्षेत्रों से, इलाकों से, तो मेवात उसमें कहीं ज्यादा नुमाइंदा और ऊंचाई पर दिखाई देता है। क्योंकि जब चाहे हम पुराने इतिहास की बात करें, 15 मार्च 1526 को राणा सांगा, हसन खां मेवाती और जहीरुद्दीन बाबर, वो तो मजहबी मसला था उस वक्त, तो जो समाज की बात थी या धर्मनिरपेक्षता की बात थी या राष्ट्रवाद की बात थी, जो आज हमारे लोग करते हैं, हम उस वक्त तो इन बातों को ज्यादा फरोग नहीं दिया जाता था, लेकिन उस वक्त हसन खां मेवाती ने इस बात को तरजीह दी कि नहीं, मुसलमान भाई की दावत है, सही बात है, जहीरुद्दीन बाबर मुसलमान था और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको इलाके का सरदार बना देंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त मना कर दिया था कि नहीं, तू आक्रांता है, हमलावर है, विदेशी है, राणा सांगा मेरा देसी भाई है, हम यहाँ पर उनके साथ लड़ेंगे, आपके साथ नहीं लड़ेंगे। और 15,000 घुड़सवारों के साथ, 12,000 घुड़सवारों के साथ एक दिन में हमने कुर्बानी दी। ये हमारा इतिहास है। आज जो लोग फिरका परस्ती की बात करते हैं और हमको करते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, मैं उनके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मिनी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का वो खित्ता है, वो इलाका है जहां से दूसरों को सबक लेना चाहिए कि इस इलाके में कौमी यकजहती की मिसालें बहुत ज्यादा हैं। सलम्बा गांव है, हमारा एक साथी है वकील समय सिंह, पूरा वो उसने सोचा दिल में कि भाई मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बनना चाहता हूं, और ये माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के चैनल भी हैं और यहाँ के जो आईबी और सीआईडी और विजिलेंस के जो लोग हैं उनके माध्यम से, कि वहां पर तमाम जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे और वो दलित समाज से था, एससी समाज से था, हो सकता है यहाँ आज मौजूद ना हो, लेकिन तमाम जो मेव साथी थे उन्होंने कहा कि समय सिंह सबसे ज्यादा काबिल है, लिहाजा वो ठीक है, वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, हम उसे पंचायत का मेंबर बनाएंगे, और उसको ब्लॉक समिति का मेंबर बनाया। अगर पूरी देश दुनिया में कहीं ऐसी मिसालें हो कि जहां 15
से 100 से 200 वोटें दलित समाज की हों और 5000 वोटें किसी एक समाज की हों, वहां उसका नुमाइंदा बिना रिजर्व सीट के बनता हो, तो कहीं दूसरी जगह ये मिसाल नहीं होती। चंदेनी गांव में आपने सब देखा होगा, लियाकत साहब यहां बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से 2 सरपंचों में 2 सरपंच मतलब रिजर्वेशन में चला गया। 2 ही घर थे, 2 ही घरों ने फैसला कर लिया इस बात के लिए कि भाई हम दोनों ही लड़ेंगे, दोनों ही भाई हैं दलित समाज से, लेकिन इत्तेफाक से उसमें करेक्शन हो गई और करेक्शन में ये कहा गया कि भाई अब ये जर्नल में जाएगी ये सीट। लेकिन मेव समाज में, चंदेनी में बड़प्पन है, ये यही मिल सकता है मेवात में कि ना भाई उन 2 दलित समाज के बालकन ने फैसला कर लियो वे लड़ंगा, मेव समाज अब के ना लड़ सके। क्या ये गुंजाइश कहीं और हो सकती है? तो जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता वो मेवात में होता है। और फिर भी अगर ये सरकारें और ये फिरका परस्त ताकतें अगर इस खित्ते को बदनाम करती हैं, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ कदम हमको भी उठाने पड़ेंगे। जैसे 2-3 चीजों की बात में सलाह मशवरा देके खत्म करता हूं। हमारे यहां पर एक बड़ा इल्जाम लगता है, ये तो लगते हैं, ये तो दूसरी तरह की चीजें हैं जो कौमी एकता और यकजहती में बाधा नहीं आते, क्योंकि चोर डकैती टटलूबाजी और धोखाधड़ी ये सब इलाकों में भी होता है। जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है इस इलाके के ऊपर कि भाई ये लोग गौ कसी करते हैं। मैं कहता हूं कि पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे कम कहीं भी इस चीज का इस्तेमाल होता है तो मेवात में होता है। लेकिन हमको बदनाम कर दिया जाता है किसी साजिश के तहत कि इनको बदनाम कर दो ताकि इन पे जुल्म करने और इनके साथ भेदभाव करने में आसानी हो जाए। मैं कहता हूं मुट्ठी भर लोग हैं, कहते हैं ना 1% 2%, गलत आकलन है ये। मुट्ठी भर लोग हैं, कोई परसेंटेज में नहीं है, वो चंद घराने, सबको पता है। और अभी एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर में छपी थी अलवर से, 23% तो उसमें पुलिस वाले हैं। कितने परसेंट? 23% पुलिस वाले मुलविस हैं। और जो शहर के लाला हैं, वो लाला इन जो गोकसी करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या पैसा लगाने के लिए, चूंकि ये आस्था का क्राइम नहीं, इकोनॉमिक क्राइम है। लोग अपने पैसे कमाने के लिए ये धंधा करते हैं और उसमें पैसे लगाने वाले लाला हैं। और 23% हिंदू भाई, इसमें पुलिस और तमाम और लोग शामिल हैं। लेकिन नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? भाईचारा किसको खत्म करना पड़ता है और किसके लिए बदनामी होती है? वो है हमारा समाज। इसलिए अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि हमारी एकता बनी रहे और हम दूसरे इलाकों में बदनाम ना हो, हमारे ऊपर से ये जो तबका लगा हुआ है ये हट जाए, तो किसी दिन बड़े बवाल का कारण बन सकता है। हम उन चंद लोगों के साथ ना खड़े हो बल्कि उनकी मुखालफत करें कि तुम्हारे चंद पैसे की कमाई की वजह से पूरी मेवात पर यह धब्बा लगता है, लिहाजा अगर उनके साथ कुछ होता है तो तुम अलग हो और उनको समाज से बाइकाट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा जो है अजम होना चाहिए। और हमारे मेवात में इतनी बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है, रही टेलीविजन वाले, सुदर्शन वाले, उनकी इतनी औकात नहीं है तो हमारे भाईचारे को खत्म कर दें। चूंकि हमारे यहाँ आज भी कितने हमारे चौधरी साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई भी शादी होती है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें 30 से 70% का रेशा हिंदू मुसलमान का नहीं होता। हर शादी में ये रेशो आज भी मिलता है और सदियों से, चूंकि गंगा जमनी तहजीब के हम वहां रहे हैं, हमेशा रहेंगे। इंशाल्लाह हम अपने भाईचारे को कभी नहीं खत्म करने देंगे। छोटी मोटी चीजें जो ये इशू आ रहे हैं उनको हम पहल करके उनको खत्म करके और हम इस भाईचारे को इंशाल्लाह बना के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही चौधरी रमजान साहब ने अपने